हाँ जी स्टूडेंट्स नैक्सट आपने स्टार्ट करना है वट इज़ इकनॉमिक्स कि इकनॉमिक्स की आ फस्ट है साढ़े को कहता कि इकनॉमिक्स होंगी की आ फस्ट वह मीनिंग है ठीक है वट इज़ इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स की है कहता कि दो लफ्ज़ है जो जोड़ तो बने अर्थ तो शास्त्र ठीक है मतलब एक तो इकनॉमिक्स आ जाता साढ़े को जो अर्थ वह मीनस की होंगे है वैल्थ धन ठीक है और शास्त्र जो होंगे मतलब की होंगे विज्ञान और साइंस दैट मीनस की है कहते कि अर्थशास्त्र असं इकनॉमिक्स किनू मन के चलते हैं कि वो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है वो साइंस है जिहदे असीं किसी परसन दी जिहड़ियां धन संबंधी या वैल्थ संबंधी क्रियावां आ उन्हां दा अध्ययन करते हैं मतलब की आ कहते कि कोई भी परसन जिहड़ा धन कमाउण दे लई काम करदा आ उन्हां एक्टिविटीज़ दी जिहड़ी स्टडी है इहदे विच कीती जांदी है जिहदे करके इहनूं असीं जिहड़ा इकनॉमिक्स कहने आ ठीक है हुण इहदी वैल्यूएशन हुई है मतलब कि क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्री जिहदे करके उन्होंने इहदियां डेफिनेशनस भी अलग अलग ही दित्तियां आ कई अर्थशास्त्री इहो जिहे कहंदे कि जिथे हुण ये मन के चलदे कि जिथे जेकर 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे हो जाते आ उत्थे जिहड़ी 7वीं परिभाषा मतलब कि कोई एक परिभाषा जिहड़ी इहदी स्पैसिफिक नहीं दित्ती गई जिहतों असीं अर्थशास्त्र दा जिहड़ा मीनिंग आ उहनूं समझ सकीए जिहदे करके इहदियां अलग अलग परिभाषा बनवाईयां गईयां आ जिन्हां दे अकॉर्डिंग साडे कोल आईयां वैल्थ डेफिनेशन मटीरियल वैलफेयर डेफिनेशन स्केयरसिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है ठीक है वैल्थ डेफिनेशन धन संबंधी परिभाषा ये एडम स्मिथ ने दी है ठीक है जिहदे करके इकनॉमिक्स का पिता भी एडम स्मिथ नूं फादर ऑफ इकनॉमिक्स जिहड़ा आ वो एडम स्मिथ नूं कहा जाता है एडम स्मिथ ने की कीता है 1776 दे विच अपनी जिहड़ी एक बुक है जिहड़ी प्रकाशित की एन इनक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉज ऑफ वैल्थ ऑफ नेशन ठीक है जिहदे विच उहने जिहड़ा अर्थशास्त्र जिहड़ी परिभाषा दी है वो की कहंदे सी कि इकनॉमिक्स इज एन इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वैल्थ ऑफ नेशन कि अर्थशास्त्र भी जिहड़े राष्ट्रां दे धन दे स्वरूप और कारणों का अध्ययन किया जाता है कि जिहड़े परसन जिहड़े धन कमाते हैं ठीक है कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं जिन्हों तो उन्होंने धन प्राप्त होता है जस्ट उन्हों की ही स्टडी जी इकनॉमिक्स के की जाती है जिहदे करके कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन्हों इहदी क्रिटिसिज्म भी इहदा कीता है क्यों क्रिटिसिज्म किया क्योंकि इन्हें ज़्यादा इंपोर्टेंस जी वो धन नूं दित्ती है वैल्थ नूं दित्ती है पैसे नूं दित्ती है एक परसन जिहड़ा उहनूं जिहड़ी इन्नी ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं दित्ती जिहदे करके कई अर्थशास्त्री होए जिवें रस्किन हो गया कार्लाइल हो गया चार्लस डिक्सन हो गए डिकनस हो गए ठीक है जिन्हों ने इन्हां दी जिहड़ी जी डेफिनेशन दी गई सी उहदी आलोचना की क्रिटिसिज्म किया क्यों क्योंकि वह मन के चलते सी कहंदा कि इन्हें जिहड़ा मनुख जिहड़ा आ उहनूं घट इंपोर्टेंस दी है धन नूं ज़्यादा दी है जबकि जिहड़ा मनुख आ वो की हुंदा है कहंदा कि वह धन लई नहीं है बल्कि धन जिहड़ा पैसा जिहड़ा वो मनुख लई हुंदा है ठीक है जिहदे करके धन दी व्याख्या करने कहता कि सिर्फ भौतिक वस्तुओं में शामिल किया गया जबकि जी इकनॉमिक्स आ उहदे विच की भौतिक वस्तु ते भौतिक ठीक है दोनों ही शामिल किया जाना चाहिए आ नैक्सट आने साडे कोल डेफिनेशन हैगी आ वैलफेयर डेफिनेशन भलाई संबंधी परिभाषा जी कि रॉबिन्स ने दी आ ठीक है हुण रॉबिन्स जी सॉरी मार्शन ने दी है परिभाषा दी मार्शन जोड़े 1890 के जी अपनी बुक प्रकाशित की प्रिंसीपल ऑफ इकनॉमिक्स जिहदे उन्होंने अपनी यह परिभाषा दी सी कि इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन विद इज मोस्ट विच इज मोस्ट क्लोजली कनैक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटीरियल रिक्वायरटीज ऑफ वैलबींग मतलब की कहता कि अर्थशास्त्र जो जीवन के सधारण व्यापार संबंधी मनुख जाति का अध्ययन है ये व्यक्तिगत और समाजिक क्रियावां के उस हिस्से का अध्ययन करता है जिसका डूंगा संबंध कल्याण करने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने वाले प्रयोगों के नाल हुंदा मतलब इत्थे असीं ये देखना आ कि मनुखी भौतिक भलाई दे विच भी वाधा होवे जस्ट ये नहीं देखना कि कल्ला असीं धन प्राप्त ही करना आ ठीक है तो मनुखी भलाई भी जोड़ा ये शामिल किया जाना चाहिए है जिद करके इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र मनुख दी उन्होंने सारिया क्रियावां का ध्यान किया जाता है जिन्होंने मनुख अपने कल्याण में वाधा मतलब कि अपनी भलाई के वाधा करने के लिए भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर उन्होंने प्रयोग कर मतलब उन्होंने यूज करने के जे अभौतिक पदार्थ है ठीक है उन्होंने सेवावां गुड्स और सर्विस जड़ियाँ उन्होंने अध्ययन कहते ये नहीं किया जाता जीवन के सधारण व्यापार का मतलब आर्थिक कामों तो है जिन्हों का संबंध धन कमाने खर्च करने के नाल हुंदा है ठीक है नैक्सट यदि क्रिटिसिज्म दिता गया है क्रिटिसिज्म मतलब कि हुण कहंदा कि बहुत सारे अर्थशास्त्री होए जिन्होंने इनू क्रिटिसाइज भी किया जिवें प्रोफैसर रॉबिन्स आ ठीक है रॉबिन्स ने इनू क्रिटिसाइज किया वो की कहंदे कि रॉबिन्स का विचार से कि अर्थशास्त्र एक समाजिक विज्ञान नहीं है सगों मनुखी विज्ञान है कहता इस विच सारे मनुखों का अध्ययन किया जाता चाहे वह समाज रहिंदे चाहे समाज तो बाहर बट कहता कि ये डेफिनेशन से ये जस्ट उन्होंने ही एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया से जोड़े व्यक्ति समाज के विच रहिंदे आ जिद्दां समाज तो बाहर रहिंदे साधु सन्यासी हो गए ठीक है जां जो भी जंगलों वगैरह भटकते फिरते उन्होंने एक मन के चलते अध्ययन नहीं किया जाता बट कहता रॉबिन्स कहता कि उन्होंने भी अध्ययन किया जाना ये चाहिए है चाहे वह समाज रहिंदे चाहे समाज तो बाहर रहिंदे आ दूसरे नंबर पर मनुखी क्रियावां भौतिक वस्तुओं पर नहीं
ਸਗੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਬਿਨਸਨ ਸਰ ਕੁਝ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਲਭਤਾ, ਸੀਮਤ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ